नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 3 ऐसी कंपनियां जिसका फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। और सबसे पहली जो कंपनी है दोस्तों, उस कंपनी का नाम यहां पर मैं टाइप कर देता हूं, SINTEX। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहली कंपनी का नाम है सिंटेक्स। और सिंटेक्स की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये कंपनी में जब एक बार न्यूज आया था कि रिलायंस ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया, उसके बाद से दोस्तों विश्वास मानिए 5 रुपए से लेकर के ये कंपनी 20 रुपए के ऊपर हाई बनाती है। अब हाई बनाने के बाद से फिर ये अपने एक डिमांड जोन पर आया है। तो सबसे पहले हम लोग इस डिमांड जोन को यहां पर चार्ट पर एनालिसिस करने वाले हैं। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है। और वहां पर मैंने एक कॉल दिया था, अगर आप इस कॉल को देखेंगे दोस्तों, तो मैं सबसे पहले यहां पर डिलीट कर देता हूं। और देखिए, इस कंपनी का नाम था ओरिएंट बेल। और ओरिएंट बेल को मैंने बोला था कि ये ब्रेकआउट होने वाला है और इसका बाइंग रेंज 370 के पास है, 370 या 400 के पास आप बिल्कुल भी बाई कर सकते हैं। और उसका टारगेट 450 रहेगा। तो 450 उसका टारगेट डन हो चुका है दोस्तों। तो ऐसे ऐसे भयंकर कॉल जो है दोस्तों, निफ्टी, बैंक निफ्टी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंट्राडे, पेनी स्टॉक, सारा का सारा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूं। तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। उसके बाद से हम 3 पेनी स्टॉक को देखने वाले हैं। इसके बाद से अभी फिलहाल इसका प्राइस 9.45 रुपए चल रहा है। दूसरा स्टॉक उसको हम लोग देखेंगे ऑलमोस्ट 5 रुपए के पास है। और तीसरा स्टॉक देखेंगे जिसका क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही तगड़ा आया है और वो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट होने वाला है। तो दोस्तों बिना स्किप किए इस वीडियो को देख लेते हैं। तो 3 आपको मल्टीबैगर स्टॉक आज के डेट में मिलने वाला है। तो आइए सबसे पहले अगर हम बात करें सिंटेक्स की, तो सिंटेक्स में हम लोगों को यह देखना है, सबसे पहले तो आप इस कंपनी को समझिए कि इस कंपनी को रिलायंस ने एक्वायर कर लिया है। एक्वायर करने के बाद से जो न्यूज आया था उसी का ये देन है कि ऊपर की साइड में प्राइस हाई पे हुआ था, ठीक है। यहां से अराउंड 4 साढ़े 4 रुपए से प्राइस निकला था 20 रुपए के पास। मल्टीबैगर रिटर्न लोगों को दे दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी स्टॉक जो है जिसका फंडामेंटल सबसे पहले, इस कंपनी का सबसे पहले क्या था, ये बैंकक्रप्टेड हो चुकी थी कंपनी। अब बैंकक्रप्ट होने के बाद से रिलायंस को ऐसी कोई कंपनी चाहिए। अब आप विश्वास मानिए कि देखिए, हमारे गांव में जो भी ऊपर मतलब छत होते थे या कोठियां होती थी, ऊपर जो टंकियां लगाई जाती थी ना, पहले वो सिंटेक्स की टंकियां होती थी, पानी वाली टंकी। उसके बाद से दोस्तों ये कंपनी उस टाइम पे जब ये सिंटेक्स बनाता था, सिंटेक्स की टंकी बनाता था, उस टाइम पे इस कंपनी का प्राइस बहुत ही ऊपर चला था और बहुत ही जबरदस्त इसका बिजनेस मॉडल था। लेकिन होता यही है दोस्तों कि जो कंपनी 4 से 5 साल तक टिक जाए, उसके बाद से दोस्तों वो कंपनी कहीं ना कहीं बिजनेस में आगे बढ़ जाती है। लेकिन जो 4 से 5 साल तक टिक नहीं पाती है, मतलब अगर वो उन्होंने कर्जा लेना चालू किया और कर्जा भर नहीं पाए, बिजनेस मॉडल खराब हुआ, तो हो जाती है धीरे धीरे पेनी स्टॉक। और ये कंपनी हो चुकी थी पेनी स्टॉक, मतलब बैंकक्रप्ट हुआ तो पेनी स्टॉक होना ही होना है। अब इस कंपनी पे नजर पड़ी रिलायंस का और रिलायंस ने इस कंपनी को एक्वायर किया। तो जब एक्वायर किया है तो आप ये मान करके चलिए कि ये कंपनी आगे आने वाले दिनों में ये जो 20 का हाई बना करके आया ना, इसको भी ब्रेक करेगा और ब्रेक करके और भी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है इस कंपनी में। सबसे पहले आज मैं जो आपको फोकस लेकर के आने वाला हूं, मतलब ये फोकस हमारा यहां पर एक डिमांड जोन, अगर हम इसमें पूरा फ्रेश, चलिए चार्ट को पूरा फ्रेश लगा लेते हैं। तो यहां पर देखिए, ये एक हाई बना, हाई बनने के बाद से यहीं से एक लो बना, लो बनने के बाद से एक फिर हाई बना और हाई बनने के बाद से फिर यहां पर इस तरह से आया है। तो दोस्तों अगर आपको हेड एंड पैटर्न शोल्डर मालूम हो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर आपको मालूम हो, नहीं मालूम है तो सबसे पहले गूगल पे सर्च कीजिएगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बनता है। क्या ये कंपनी अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने वाली है क्या? मतलब कि इस तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा और उसके बाद से फिर यहां पर प्राइस नीचे आएगा और प्राइस थोड़ा सा नीचे जाकर के फिर यहां से ऊपर की साइड में निकलेगा। तो इसे हम लोग कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न में अगर ये कंपनी बनती है इस तरह से, तो विश्वास मानिए कि ये जब यहां पर ये क्या हो गया, ये एक शोल्डर हो गया, दूसरा शोल्डर यहां पर बनेगा और ये है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न में जो पैटर्न अगर इस तरह से बनता है तो फिर बाद में प्राइस यहां से नीचे की साइड में भी गिरता है। लेकिन जब गिरता है दोस्तों, तो वही एक ऐसा प्राइस होता है जहां पर हमें बाई करनी चाहिए और बाई करने के बाद से फिर वो दुगनी स्पीड से ऊपर भी जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो हम लोग हेड एंड शोल्डर जो है ये एक प्रोबेबिलिटी मान करके चलते हैं। प्रोबेबिलिटी में ये होगा कि अगर
खुदा न खास्ता ये जो यहाँ पर सपोर्ट बना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब प्राइस नीचे आई थी तो यहीं से प्राइस ऊपर की साइड में भी भागे था। अब दोबारा जब इसी प्राइस पर आया है तो क्या तीसरी बार भी प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा? अब ऊपर जाने के बाद से कहाँ से ये फिर नीचे गिरेगा वो देखने वाली बात है। लेकिन अगर ऊपर जाता है तो हम कहाँ से नीचे गिर सकता है? फिर ये अपने शोल्डर के पास जब ये पहुंचेगा तब अराउंड ये शोल्डर, जब ये शोल्डर यहां पर पहुंचेगा तब यहां से फिर नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी होंगे। लेकिन फिलहाल हमारा फोकस यहां पर है। तो दोस्तों एक चीज हमें याद रखना है इस कंपनी में कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना है तो जिस तरह से ये कंपनी ऊपर की साइड में निकली तो हमें चांस नहीं दिया था बाई करने के लिए। तो अगर इसमें 100 रुपया लगाना है एज यूजुअल जो अपनी स्ट्रैटेजी है वो है दोस्तों, अगर 100 रुपया लगाने हैं तो यहां पर हम 25 रुपया लगा करके धीरे से बैठ जाएंगे। और इस कंपनी के बारे में मैंने बहुत इंटरनल देखा हुआ है और हम लोगों ने इसमें, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे था, इसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी हम लोगों ने अर्न किया। झूठ नहीं बोलूंगा, अगर आप सिंटेक्स की बात करें तो टेलीग्राम चैनल को जैसे ज्वाइन करेंगे वहां पर आप सिंटेक्स सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा स्क्रीनशॉट आपका सिंटेक्स में मिल जाएगा। लेकिन हम लोग फिलहाल इंतजार कर रहे हैं कि ये अपने डिमांड जोन पर आया। अब डिमांड जोन पर आया तो हम यहां पर 50 रुपया बाई करने में या 25 रुपया बाई करने में तो दोस्तों मैं तो बिल्कुल ही नहीं डरूंगा। यहां पर 25 रुपया लगा करके छोड़ दूंगा। 25 रुपया अगर गया तो ठीक, नहीं गया नीचे आया तो अभी हमारे पास 75 रुपया जेब में पड़ा होगा, फिर मार देंगे एवरेज 100 रुपया लगा करके धीरे से छोड़ देंगे इस कंपनी में। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 100 रुपया, हो सकता है वो 1000 भी हो सकता है, लेकिन पेनी स्टॉक में बहुत ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये अपने 20 को तोड़ देता है, हम यहाँ पर 1000 रुपया लगाते हैं और 20 को तोड़ता है, 20 को तोड़ करके और ऊपर जाता है तो ये 1000 के हमारे पास एक अच्छा खासा रिटर्न भी आ जाएगा। अगर नहीं जाता है, मान लीजिए जीरो भी बन जाए तो उस दिशा में क्या होगा, ये हमारे एक स्टॉप लॉस, हम ये मान करके चलेंगे जो हम लोग इंट्राडे करते हैं और स्टॉक ऑप्शन या बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, वहां पर हमारा 1000 रुपया या 2000 रुपया या मतलब 2000 इससे ज्यादा नहीं, ये हमारा स्टॉप लॉस कट गया और हम इसको इस तरह से देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने आपका यहां पर फोकस किया। अब जो दूसरी कंपनी है दोस्तों, उस दूसरी कंपनी के ऊपर फोकस करिएगा, उसका क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही तगड़ा है। अब दोस्तों इस कंपनी की अगर हम बात करें तो यहां पर ये कंपनी होने वाली है ब्रेकआउट, और जब ब्रेकआउट होगा ना बहुत ही भयंकर इस कंपनी का जो है ब्रेकआउट होगा। और प्राइस कहां तक होगा, इस देखिए ये थोड़ी सी महंगी है लेकिन इसके बाद वाली जो कंपनी है ना इतना स्टैंडर्ड और वो भी पेनी स्टॉक है, तो उसको बिना देखे हुए वीडियो को बंद मत कीजिएगा। और प्लीज अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक ठोकिए दोस्तों, क्योंकि आप लाइक ठोकते हैं ना मजा आ जाता है मुझे ऐसे ऐसे वीडियो बनाने में, जिसका जहां पर मैं फंडामेंटल से लेकर के टेक्निकल एनालिसिस आपके सामने करता हूं। तो यहां पर थोड़ी सी महंगी है लेकिन इस कंपनी को मैं रिकमेंड क्यों किया हूं, यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं इस कंपनी का फंडामेंटल आपके सामने लेकर के आऊंगा, उसके बाद कहिएगा दोस्तों कि यह कंपनी महंगी है या पेनी स्टॉक का बाप निकल जाएगी। तो आते हैं हम यहां पर और इस कंपनी को यहां पर मैं टाइप कर दूंगा तो देखिए इसका नाम है AYM सिंटेक्स। जी हाँ दोस्तों, ये भी सिंटेक्स की कंपनी है और स्पेशलिटी सिंथेटिक यार्न मैन्युफैक्चर विद वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ऑफ मल्टी पॉलीमर यार्न। जी हाँ दोस्तों, धागे होते हैं ना, धागे कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये टेक्सटाइल की कंपनी है। तो एनालिसिस अगर आप करेंगे तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर और पेयर कंपैरिजन में जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये है टेक्सटाइल की कंपनी, और टेक्सटाइल की कंपनी को मैंने यहां पर क्यों फोकस किया, क्यों इस कंपनी को आपके सामने लेकर के आऊं। सबसे पहले इस कंपनी को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, प्लेजिंग है ना इस कंपनी में, प्लेजिंग मतलब गिरवी नहीं है, और प्रोमोटर होल्डिंग का परसेंटेज कितना है, स्टेक कितना है, 74% तक इस कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पेनी स्टॉक ढूंढ रहे थे, पेनी स्टॉक ऐसा नहीं है कि 1 रुपया 10 पैसे 5 रुपए वाली कंपनी है तो ही पेनी स्टॉक, हो सकता है वो आपको 70, 75, 100, 150 वाली भी कंपनी पेनी स्टॉक बन जाए। हाँ, ये बात अलग है कि आप यहां पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन जो पेनी स्टॉक आपको एक दिन में 2 से 3% पर, मतलब 10 पैसे 20 पैसे पर आकर के अपर सर्किट लग जाता है, लेकिन ये कंपनी जब ऊपर निकलती है ना, एक एक दिन में 5-5%, 10-10, 15, यहां तक 20-20% तक का ये लोग मुनाफा एक दिन में देती हैं। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपके सामने लेकर के आइए अब इस कंपनी को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए 236 करोड़ का कर्जा है, लेकिन रिजर्व भी इस कंपनी के पास 331 करोड़, मतलब इसे हम लोग एज अ डेब्ट फ्री कंपनी कंसीडर कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं बुक वैल्यू के ऊपर दोस्तों। तो 75 का बुक वैल्यू और इसका
का करंट प्राइस 137, तो ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से कितना ऊपर भागी? ये मात्र भागी है 1.25 गुना। अब सोचिए दोस्तों, अगर टेक्सटाइल की कंपनी, हम लोग जिस तरह से बात करते चले आते हैं कि कोई भी टेक्सटाइल की कंपनी होती है तो अपने बुक वैल्यू से 6, 7, 8 गुना तक। बात अगर करें हम एक दूसरी कंपनी, क्या नाम था उसका, चलिए छोड़िए, उस कंपनी का नाम जैसे मैं याद आता है आपको बता दूंगा। बहुत ही अच्छी कंपनी है टेक्सटाइल की, जो कम से कम 12 से 15 गुना तक भागी थी, उसके बाद से नीचे आई। अच्छा नाम है, चलिए छोड़िए उसको, हम लोग छोड़ देते हैं। तो हम बात कर रहे थे बुक वैल्यू से कम अगर ये 5 गुना भी ऊपर भागता है तो हमें कितना बढ़िया प्रॉफिट देगा। क्या ये 5 गुना भागेगा? इसे हम लोग कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले हम आते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट पर। तो क्वार्टर रिजल्ट यहां पर, अगर मैं क्वार्टर रिजल्ट पर आऊंगा तो सबसे पहले मैं आपका यहां पर फोकस लेकर के आना चाहूंगा। जो इसका सेल्स हुआ है दिसंबर वाले क्वार्टर, यहां पर देखिए, ये दिसंबर वाला जो क्वार्टर है, देखिए पिछले क्वार्टर में इसने कितना दिया था? 379 करोड़ का सेल्स हुआ था। अब इस कंपनी का सेल्स बढ़कर के 401 करोड़ का हुआ है। अब सोचिए दोस्तों, ये कंपनी, जी हाँ दोस्तों, वो टीटीएमएल नहीं, अरे ट्राइडेंट, हाँ ट्राइडेंट, अच्छी कंपनी, नाम दिमाग से उतर गया था। तो ट्राइडेंट की मैं बात कर रहा था, वो भी टेक्सटाइल की कंपनी है, वो बुक वैल्यू से 15-18 गुना तक भागी थी। तो ये भी टेक्सटाइल की कंपनी, हालांकि उसका तो फंडामेंटल खराब था, लेकिन हालांकि वो उसका फंडामेंटल धीरे धीरे इंप्रूव हुआ तो ऊपर गया। और टाटा की कंपनी है तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आज नहीं तो कल फिर गिर रहा है, फिर उसे ऊपर जाना ही है, जाना है। उसका न्यूज जो आया था, न्यूज में आपको बताया था कि उसी न्यूज की वजह से नीचे भी गिर रहा है। तो चलिए दोस्तों, उसका अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जाकर के आप देख लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो दोस्तों, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल पेनी बाबा, जी हाँ दोस्तों, इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट करिएगा, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि जितने भी क्वार्टर रिजल्ट जो थोड़ी बहुत सस्ते कंपनियां होती हैं, जिनका क्वार्टर रिजल्ट तगड़ा वाला आता है, आपके सामने लेकर के ही आता हूं। यहां पर देखिएगा पेन सेमीकंडक्टर, इसका थोड़ा सा थंबनेल हमने यहां पर बनाया था, क्योंकि आपको पता है सेमीकंडक्टर की मैंने बहुत सारी कंपनियां सर्च किया, पेन स्टॉक कोई नहीं मिला, लेकिन जो सेमीकंडक्टर में टाटा एलेक्सी के बाद से जो कंपनी मुझे मिली, वो यहां पर मैंने अपडेट किया था आपके सामने। अगर इस कंपनी में अगर आपको फोकस करना है, बिल्कुल इस कंपनी के ऊपर फोकस करिएगा, क्योंकि आज तक ये कंपनी उतनी तेजी से नहीं भागी है, लेकिन जिस तरह से सेमीकंडक्टर का मार्केट आया है ना इंडिया में दोस्तों, तो ये कंपनी आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत तगड़ा रिटर्न दे सकती है। वहीं अर्नव फैशन की बात करें, विकास इकोटेक की बात करें, पेन स्टॉक्स लेकर के बहुत सारे क्वार्टर यहां पर देख सकते हैं। इस कंपनी में क्वार्टर 3 रिजल्ट से पहले मैंने बताया था, और उसका क्वार्टर 3 रिजल्ट बहुत ही तगड़ा आया है। तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है, ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आइए हम बात करते हैं इस चार्ट के ऊपर और इसके फंडामेंटल के ऊपर। तो फंडामेंटल में अगर आप देखेंगे दोस्तों, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर, अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट किस तरह से ये कंपनी इंक्रीज कर रही है, आप देखिए यहां से लेकर के कंटिन्यूअस इस कंपनी का जो है क्वार्टर एंड क्वार्टर, अगर हम आप यहां पर ये ईयर ऑन ईयर की बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर भी इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। इसीलिए मैं आपको इस कंपनी के ऊपर फोकस किया हुआ है। और सबसे पहले अगर ये कंपनी ब्रेकआउट मारती है तो हमारा टारगेट कहां पर होगा, उसके ऊपर हम लोग करते हैं फोकस। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर एक लगाना है रेजिस्टेंस। अब थोड़ा सा मैं आपको रेजिस्टेंस लगाना भी यहां पर सिखा देता हूं। अगर आपने अभी तक रेजिस्टेंस लगाना नहीं आया, या आप रेजिस्टेंस लगाना जानते हैं, तो भी समझिए कि रेजिस्टेंस किस तरह से लगता है। अब दोस्तों, आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए बहुत से लोगों का ये मिसकंफ्यूजन रहता है कि जो रेजिस्टेंस होता है, ये जो विक्स बने हैं ना, इसके ऊपर लोग आकर के लगाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये विक्स बन गया, इसके ऊपर लोग आकर के लगाते हैं। गलती से भी मत लगाइए, गलती से भी आपको नहीं लगाना है। आपको लगाना है, अब इतने सारे कैंडल्स है ना, अब इतने सारे कैंडल्स में आपको करना है क्या है कि कोई भी बॉडी नहीं कट होनी चाहिए। विक्स कट जाए तो कट जाए। तो देखिए यहां पर जो मैं ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस लगाना, कोई भी बॉडी नहीं कटी है, विक को एकदम छोड़ दीजिए। विक मतलब क्या होता है, जो उसको कुछ लोग विक्स कहते हैं, कुछ लोग टेल कहते हैं, जो पूंछ होती है वो पूंछ कहते हैं। तो उसको, उसके ऊपर आपको गलती से भी जा करके नहीं लगाना है। अब कुछ लोग देखिए इस तरह से लगा लेते हैं यहां पर, ये बिल्कुल गलत है। तो आज के बाद से इस आदत को बिल्कुल सुधारिए, नीचे लेकर के आइए। विक्स कट गया, नो प्रॉब्लम, बॉडी नहीं कटनी चाहिए। अब इतने कैंडल्स में अगर कोई एक इस तरह से बॉडी बन जाए, सपोज अगर यहां पर कोई इस तरह से एक बॉडी बन जाए, एक मिनट, यहां पर
अब मान लीजिए एक कोई बॉडी है और बाकी सब इस तरह से हैं, तो भी इस बॉडी को, एक बॉडी अगर कटता है तो बॉडी कट जाने दीजिए, तो भी रेजिस्टेंस आपका यहीं पर लगेगा। अगर ये सपोज बॉडी भी है तो भी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कैंडल में अगर 3 कैंडल, अगर 4 कैंडल का भी बॉडी कटता है, कटने दीजिए। लेकिन आपके पास 11 कैंडल है ना, तो उसके यहां पर अगर 4 कैंडल इस तरह से कटता है तो भी कटने दीजिए, लेकिन आपका रेजिस्टेंस यहीं पर लगेगा। तो यहां तक समझ में आ गया आपको रेजिस्टेंस किस तरह से लगाया जाता है। वहीं बात करेंगे अगर नीचे की साइड में अगर सपोर्ट लगाना पड़े तो सपोर्ट में कोई भी बॉडी नहीं कटनी चाहिए। देखिए इस तरह से मैंने लगाया तो ये हमारे पास निकल करके आ गया, क्या हमारे पास निकल करके आ गया सपोर्ट और निकल करके आ गया रेजिस्टेंस। तो दोस्तों इसे हम लोग रेजिस्टेंस कहेंगे और इसे हम सपोर्ट कहेंगे। अब क्या होगा जब ये अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, जो क्वार्टर रिजल्ट आया है, तो सबसे पहले हमारा टारगेट कहां पर होगा, मैं आपको टारगेट यहां पर सबसे पहले मैं बता ही देता हूं। तो 1 मिनट दीजिएगा, कॉपी, और मैं अपने यहां पर करूंगा पेस्ट और मैं आऊंगा यहां पर वीकली। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको जो टारगेट लगा करके देता हूं एकदम लिख करके रख लीजिए, ठीक है। 165 का इसका आपको लगाना है, क्या लगाना है, रेजिस्टेंस, आई मीन टारगेट लगाना है। तो दोस्तों यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि आप जस्ट वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। इस कंपनी का नाम है SYMS, उसके बाद YNTEX TARGET, टारगेट 165। बात करें सपोर्ट, तो सपोर्ट हमारे पास यहां है। तो आइए, ये कंपनी हम लोगों ने देख लिया जिसका फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पेनी स्टॉक में फिर भी डाउट रहता है। तो आइए अब बात करने वाले हैं विकास लाइफ की। विकास लाइफ में दोस्तों आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट किए होते हैं कि जिस तरह से ये कंपनी नीचे गिर रही है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, बहुत से लोगों को जब यहां पर बोल रहे थे हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे बाई कर लो, बाई कर लो, बाई कर लो, तो यहां पर लोगों ने बाई नहीं किया। मुझे इतना कमेंट आया कि क्या आप ऐसे सड़ी गली कंपनियों को बता रहे हो सर, जिसका फंडामेंटल ही खराब है। उसके बाद से जब ये कंपनी डे बाय डे अपर सर्किट लगने लगी, तो लोगों ने कमेंट करके बोला सर मुझे मिल नहीं रहा है, क्या करें। तो हम टेलीग्राम पे एकदम हमारा यही फोकस रखता था कि जिस दिन भी इसका अपर सर्किट टूटता है, मैं वहां पर खुद तो बाई किया था। हम लोगों ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक किया, आपको पता होगा अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हैं तो यहां पर हम लोगों ने अपडेट करते रहते हैं कि अपर सर्किट खुला है, बाई कर लो अपर सर्किट। और जितने भी कंपनियों का अपर सर्किट खुला है सारा का सारा मैं टेलीग्राम पे अपडेट किया हूं, ठीक है फ्रेंड। तो यहां पर अब जब ये कंपनी ऊपर की साइड में गई तो ऊपर से अब क्या हुआ, लोगों को मिल नहीं रहा था, तो उन्हें ये लग गया। देखिए इसमें फोमो कहते हैं, फोमो इसे कहते हैं कि सामने वाला मेरा फ्रेंड्स ले लिया, मैं नहीं बाई कर, ये नहीं हाउ कहीं भी खुल जाए मैं इसे बाई करूंगा। लोगों ने यहां पर आकर के बाई किया। अब बाई करने के बाद से ये प्राइस आ रहा है नीचे। चलिए नीचे आ रहा है कोई बात नहीं, इसे थोड़ा सा फंडामेंटली देख लेते हैं कि ये कंपनी कितनी महंगी हो चुकी है, क्या कुछ इसमें होने वाला है, सपोर्ट कहां पर रहेगा, इसके ऊपर अब हम लोग करेंगे फोकस। तो दोस्तों बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपको अभी तक कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 एक बार लाइक कीजिए। दोस्तों लाइक करते हैं तो विश्वास मानिए दोस्तों, जब अपनी वीडियो मैं खुद देखता हूं और लोगों का लाइक देखता हूं तो मुझे बहुत ही मतलब ये लगता है कि चलो जो मेहनत कर रहा हूं, मेहनत के हिसाब से लोग लाइक तो कर रहे हैं। तो आइए, यहां पर विकास लाइफ केयर लिमिटेड की बात हो रही है, और यहां पर सबसे पहले हम लोगों को यहां समझना है कि देखिए ROCE और ROE। तो ROE रिटर्न ऑन इक्विटी ये थोड़ी सी गड़बड़ है, और ROC की बात करें तो ROC बढ़िया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये ठीक है। इसके बारे में मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, ठीक है। ROC और ROE क्या होता है, इसके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में बिल्कुल समझाऊंगा। देखिए ROC क्या होता है। ROC के आपको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सी बात है, टोटल एसेट्स आपको बताते रहता हूं ना, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में सबसे पहले मैं बताता हूं। तो यहां पर आपको सर्च करना पड़ेगा इस कंपनी में टोटल एसेट्स कितने हैं, और उसमें से आपको माइनस करना है करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो जब आप करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे, उसके बाद से जो आएगा, जितना भी आएगा, तो उसे क्या करना है, ईबिट से
ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से भाग देना है, और भाग देने के बाद से जो प्राइस आएगा वो प्राइस क्या होगा, वो होता है आरओसी। तो जब इस तरह के मेथड्स बताता हूं ना, या मैं खुद किसी से इस तरह के मेथड्स सुनता हूं, तो मुझे समझ में नहीं आता है, सही बानो तो जो इसीलिए मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बुक वैल्यू समझाया, आपको स्टॉक का पी समझाया, अभी तक बाकी इंट्रिंसिक वैल्यू समझाना बाकी है, और भी कुछ चीजें हैं धीरे धीरे। अच्छा, उसके बाद से मैंने क्या बताया था, जब भी किसी कंपनी का आप बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में आपको क्या देखना है, ये सारा कुछ समझा है बहुत इजी लैंग्वेज में। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको इसमें अभी तक तो मास्टरी हासिल हो ही गई होगी। 3-4 चीजें और हैं, उसको मैं समझा दूंगा दोस्तों। तो हम अब वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी यार। तो यहां पर देखिएगा, कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेब्ट, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। अब अच्छी क्वार्टर आने वाली है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं, ये कंपनी कितनी ऊपर भाग चुकी थी अपने बुक वैल्यू से, अराउंड 6 से 7 गुना भागी थी कि नहीं भागी थी, 8 गुना तक हो चुकी थी। अब मैं हमेशा बोलते रहता हूं कि कोई भी कंपनी अगर हमें ब्रेड एंड बटर की तरह खाना है, देखिए लॉन्ग टर्म की बात अलग होती है, लॉन्ग टर्म मतलब बड़ा टर्म होता है, तो उसमें आपको 2-4 रुपये ऊपर नीचे, 2-4 रुपया ऊपर नीचे से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन एज ए ब्रेड बटर, एज ए स्विंग ट्रेडर, एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए आपको 4-5 रुपये बहुत मायने रखता है। तो मायने रखता है, तो जब ये कंपनी भागी थी अपने बुक वैल्यू से अराउंड 6-7 गुना, अब जाकर के कंपनी कहीं ना कहीं थोड़ी सी नीचे आ रही है, तो हमारे पास क्या होगा, ये होगा अपॉर्चुनिटी। लेकिन फिलहाल अभी भी ये कंपनी 5.25 गुना महंगी है। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए मुझे ऐसा यहां पर मैं आपको यही कहना चाहूंगा, देखिए क्योंकि जिस दिन से अपर सर्किट ये शेयर मार्केट है 100% दोस्तों किसी को नहीं मालूम होता है। अगर आपको मालूम करना है तो सबसे पहले आप फंडामेंटल पढ़िए, उसके बाद से टेक्निकल पर जाइए, क्योंकि टेक्निकल पर लाइन खींच करके पैसे नहीं बना जा सकते, जितना कि आपको फंडामेंटल अगर नॉलेज है तो उससे पैसे बनता है। ठीक है फ्रेंड, अब पैसे कैसे बनता है, आप सबको पता ही है कि आपने जिस बिजनेस में पैसे लगाए आपको पता होना चाहिए कि वो बिजनेस सही है कि नहीं है। तो वो बिजनेस कहां से मालूम पड़ता है, फंडामेंटल से मालूम पड़ता है दोस्तों। तो इसीलिए मैं कहता हूं फोकस फंडामेंटल। अब मान लीजिए हम लोग इस कंपनी की अगर बात करें, माफी चाहूंगा दोस्तों, थोड़ा सा मैं बोलने जाता हूं ना तो एक एक कंपनी के ऊपर बोलूं तो बहुत ज्यादा बोल देता हूं मैं, प्लीज माफ कीजिएगा। तो हमें क्या करना है, यहां पर अगर हम इस कंपनी में 100 रुपया सोच रहे हैं लगाने के लिए, तो हमें 25 रुपया तो आओ देखना है ना ताओ देखना है, 25 रुपया इन्वेस्ट करके छोड़ देना है। क्योंकि जिस दिन से ये अपर सर्किट मारना चालू हुआ ना, उस दिन से आपको मिलेगा नहीं, ये हाथ में नहीं आएगा। क्योंकि बहुत बड़े बड़े न्यूज हैं, और इतने बड़े बड़े न्यूज हैं, मेरे पार्टनर ने आपको उसका स्पेशल वीडियो बना करके अपलोड किया हुआ है, उसको एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, बहुत बड़े बड़े न्यूज हैं इस कंपनी में। अब उस न्यूज को यहां पर मैं खोलूंगा नहीं, तो आपको यहां पर आना है। देखिए ऐसे ऐसे न्यूजेस हैं, सारे के सारे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हूं, प्लीज एक बार ज्वाइन जरूर कीजिएगा और देखिएगा। तो हमें 25 रुपया सबसे पहले बाई करके छोड़ना है, नीचे आया तो फिर 25 मारेंगे, और नीचे आया फिर 25 रुपया मारेंगे, और नीचे आया फिर 25। अब लेकिन डेली नहीं मारना, एक ये ध्यान देना है कि डेली 25-25 रुपया मत लगाते रहना मेरे फ्रेंड्स, है ना। आपको 25 रुपया लगाएं तो कम से कम 1 वीक तक इसको टाइम दीजिए, 1 वीक तक नीचे जाने दीजिए। उसके बाद से फिर 25, अगर उसके भी नीचे जाता है तो फिर 25, एक हफ्ता का टाइम दीजिए। 1 महीने में 4 बार लगाएंगे हम पैसे, 100 रुपया हमारा खत्म हुआ, छोड़ देंगे 100 रुपया लगा करके, फिर किसी और कंपनी को देख लेंगे। अब जब विकास लाइफ केयर दोस्तों पेनी स्टॉक से लेकर के जब इतना ऊपर आया, तो जरूर कुछ ना कुछ है इस कंपनी में। नीचे आया फिर ये ऊपर भागेगा ही भागेगा, टारगेट हम बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल जब ये कंपनी नीचे की साइड में, देखिए यहां तक आ रहा है, धीरे धीरे कहां से उठ जाएगा, कब न्यूज आएगा किसी को पता नहीं है। तो फिलहाल हमारे पास यहां पर 6 रुपए के पास एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहीं पर वो अपर सर्किट ओपन हुआ था और यहां पर लोगों ने बहुत भयंकर बाई किया हुआ था। तो ये इस प्राइस को हम लोग एज एक बहुत बड़ा सपोर्ट मान करके चलेंगे। तो थोड़ा सा और इंतजार करते हैं, या 25 रुपये वाली स्टोरी आपको मालूम है, तो यहां पर हम बाई करके छोड़ेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ लेता हूं विदा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।